भगवान नारद जी ने पूछा कि प्रभु, कोई कहता है आप साकेत रहते हैं, कोई कहता है आप बैकुंठ रहते हैं, कोई कहता है आप क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है आप अयोध्या रहते हैं, कोई कहता है आप तो वृंदावन में रहते हैं। प्रभु एक बात बता दो, सही सही बताओ, आप रहते कहां हो? एक तो होता है कि जब ट्रांसफर होता है, व्यक्ति जब सेवा में रहता है तो जब ट्रांसफर होता है तो आवास बदलता जाता है, लेकिन फिर भी एक मूल निवास तो उसका रहता ही है, जो जन्मभूमि है, जो उसका परमानेंट एड्रेस रहता है। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप बता तो दो एक बार, मान लो कभी जरूरत पड़ जाए तो पहुंच तो ले वहां तक। भगवान हंसकर टाल गए। नारद जी ने कहा, प्रभु पूरे दुनिया के कोने कोने में जाकर आपके गुणगणों को मैं गाता हूं, नाथ हमसे क्या छिपाना। आप बैकुंठ रहते हैं? भगवान ने कहा नहीं। अच्छा, तो लगता है कि बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा योगी जन मुनिगण जो आपका ध्यान करते हैं, हजारों वर्ष पेड़ की पत्तियां खाकर बिता देते हैं, हजारों वर्ष एक एक आचमन पर व्यतीत कर देते हैं, एक एक प्राणायाम पर कई युगों को बिता देते हैं। लगता है कि ऐसे ऋषि मुनियों के हृदय में आप रहते हैं। भगवान ने कहा वहां भी नहीं रहता। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। नाथ रहते कहां है तब कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं, न उनके चित्त में रहता हूं। रहते कहां हैं? तो कहा, मेरे भक्तों का चरित्र जहां पर होता है अथवा जहां मुझे गाया जाता है, मैं वहीं पर जाकर के रुक जाता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और जाकर के वहां ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आता हूं कि नमित ने फोन कर दिया, भाई कथा है तो जाना पड़ेगा, एक बार तो दर्शन करके आना ही पड़ेगा। नहीं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां जाकर के बैठ जाता हूं। कब? जब कथा नहीं शुरू होती है तब से, और जब तक कथा की पूर्णाहुति नहीं होती तब तक बैठता हूं।